हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है और आज का ब्लॉग मैंने क्लीनिंग से स्टार्ट करा है। और ये ट्यूसडे यानी कि कल का ब्लॉग है गाइस। आज वेडनेसडे है और मैंने ब्लॉग नहीं डाला हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो था, टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि आज भी मुझे बहुत काम था, उसके लिए सॉरी। तो मैंने आज मॉर्निंग 5:30 बजे ही मैं उठी। मेरे बेटे को मैं धीरे धीरे वो कर रही थी कि मैं नीचे ले जाके उसके बाबा के पास, मतलब पापा के पास सुला दूँ। वहीं पे मैं उन्हीं के पास जाकर सुला देती हूँ। तो अब तो वो मेरे साथ 5 ही बजे उठ जा रहा है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो अब मैं उसको लेके गई नीचे, देखे आई। अब मेरा पूरा ध्यान उसी पे था, मतलब मन नहीं लग रहा था काम में, लेकिन मैं क्या ही करूँ क्योंकि बच्चा है ना। तो सुबह सुबह बच्चे ज़्यादा वो करते हैं, मम्मी के पास रहना पसंद करते हैं। और फिर उसको खिलाना पिलाना भी था, तो फिर मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना सच में ना बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है। तो ये गाइस, मतलब मैं हर 15 दिन पे अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। चाहे मेरा किचन हुआ, चाहे रूम हुआ, चाहे हॉल हुआ, चाहे मतलब ये नहीं कि मेरा ही रूम, मेरे देवर जी का रूम या फिर मम्मी का रूम हुआ, तो मैं बहुत अच्छे से सारा को साफ़ करके ही रखती हूँ। मुझे ऐसे रखना नहीं पसंद है। और ये नहीं कि पर्टिकुलर बस मैं अपना ही रूम नहीं, मैं सारे रूम जो मैं अपना पूरा घर साफ़ रखती हूँ, हर एक चीज़ को और मेंटेन करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि ट्यूसडे है, तो मैं हेड वॉश करके अच्छे से नहा भी लूँगी। और ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत कचरा, वैसे तो मेरा घर हमेशा साफ़ रखती हूँ मैं, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत कचरा दिख रहा है वो आंधी तूफान जो तेज़ हवा चल रहा है, कभी कभी आ जा रहा है फ़ोन पे जो अलर्ट आ रहा है, आप लोग भी देख रहे होगे। तो होता तो कुछ नहीं है, बस आ जाता है, इसे लगता है भैया क्या होने वाला है। तो गाइज़ वही मैंने खिड़की झाड़ा, सारा खिड़की पर से धूल निकला है ये। और इधर भी देख लो आप, इसको भी मैंने पूछा। क्या होता है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो हर एक चीज़ को छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जो मतलब उनके लिए सब कुछ नया नया होता है, तो चाहते हैं इसको भी उठा लूँ, उसको भी उठा लूँ, इसको भी छू लूँ। और वो फिर क्या करते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि हाथ गंदे हैं, वो मुंह में हाथ डालते हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है। वो बच्चे हैं बट हम तो समझदार हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैंने क्या किया, पहले सूखे कपड़े से सारा झाड़ दिया, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछा। इसको मैंने सूखे कपड़े से नहीं झाड़ा था, मैं भूल गई थी, तो मैंने गीले कपड़े से पोंछ के फिर दोबारा से मैंने सारा सोफ़ा और सारा कुछ अच्छे से साफ़ करा था। 3-3 4-4 बार मैं पोंछती हूँ, जब तक मेरे मन को तसल्ली ना मिल जाए कि हाँ साफ़ हो गया है, तब तक मैं पोंछती हूँ। क्योंकि मुझे टेम्प्ररी काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं जो करती हूँ उसको फिनिशिंग के साथ करती हूँ। और मतलब इसकी वजह से मेरी सासू माँ जो हैं, सब कोई, मेरी फैमिली सब बहुत खुश रहते हैं कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रखती है, ये सब इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मतलब मैं काम करती हूँ तो मेरा पूरा वो रहता है कि मेरा पूरा फोकस उसी पे रहे, मैं अपना अच्छे से काम करूँ। और सब झाड़ने के बाद, पोंछने के बाद, मतलब ये सब चीज़ें थी गाइस। ये देखो आप, मैंने ये सोफ़ा का कवर वगैरह भी निकाल दिया, कुशन का भी निकाल दिया। फिर मैंने सारा मशीन में डाल के धुल दिया था। मैंने अभी 15 दिन पहले ही धुला था, लेकिन मतलब मन नहीं मानता है। बाबू को जब मैं दोपहर में सुला के उठाती हूँ तो बेचारा भगा भगा आता है और आके सोफ़े पे सो जाता है, फिर उठता नहीं है, उसको पता नहीं कौन सा मज़ा मिलता है। और इतनी गर्मी लगती है क्योंकि अचानक से आप एसी वाले रूम से निकलो या फिर मॉल वगैरह में भी आप जाते होगे तो आप नोटिस करना कि वहाँ पे एसी रहता है तो ठंडा ठंडा, और जैसे उसके बाहर निकलो भाई साहब लगता है कि कितनी गर्मी कितनी गर्मी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसी तरह रूम से निकलो तो फिर वैसे ही, लेकिन वो जाके, मेरा बच्चा जाके और सोफे पे लेटा रहता है और उसको गोद में उठाऊं, इतना चिल्लाता जैसा लगता है कि क्या ही मैंने कर दिया उसके साथ। तो वो चाहता है कि मैं उसको सोफे पे ही छोड़ दूँ, वो सोया रहे। तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत धूल, मैं जबकि डेली मॉर्निंग में मैं जब झाड़ू लगाती हूँ या फिर कभी मॉर्निंग में मुझे बहुत वो रहता है कि ये कुछ और एक्स्ट्रा काम ऐड हो गया है, तो उस दिन मैं झाड़ती नहीं, मैं दोपहर में झाड़ झूड़ के फिर खाना बना के आती हूँ, झाड़ झूड़ के कपड़े डाल के और फिर नहाती हूँ मैं ये सब साफ़ करके। तो मैं झाड़ देती हूँ सूखे कपड़े से, बट आज मुझे अच्छे से क्लीन करना था तो मैंने सोचा मैं वो सब धुल दूँगी क्योंकि बाबू आके सोता है। और फिर अपने घर को, सबको, अपने मतलब अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ताकि ये नहीं कि यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो चलो साफ़ सफाई कर दें, फिर ऐसा कुछ नहीं।
आप अपने घर को जितने अच्छे से मेंटेन करके साफ़ सुथरा रखोगे, आपको खुद देखना कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब आएगा, इतना पॉजिटिव फील होगा, मतलब लगता है कि कितना सुकून है, बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ, ये है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो लाइफ में इंसान कुछ नहीं अचीव कर सकता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो मेरा मानना है कि बस बना के खा लो, खिला दो, वही काम नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो हमारी मम्मी हैं तो वो लोग भाई जीवन भर वही लोग तो नहीं करेंगे ना, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हाँ अब हमें करना चाहिए। तो वो क्या की क्या नहीं की वो हम देखे नहीं हैं, हमको जानना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं उनके लिए, हम वो चीज़ सोचते हैं। तो हम अपना पूरा 200% डालते हैं, अपना पूरा एफ़र्ट लगाते हैं कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें। और यही था, तो मैंने साफ़ सफाई करा। और ये जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है वो मेरे देवर जी का रूम है, और मैंने जहाँ पे फ़ोन रखा है वो मेरे रूम का दरवाज़ा है, और ये हमारा हॉल है। तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा रखा है, एक कॉर्नर में मैंने मंदिर भी रख दिया है नवरात्रि में मंगा के। और वो जो लाइट है, लाइट दिख रहा होगा आपको, उसमें से मेरे देवर जी जो अंकल जी के लड़के हैं वो लाइट निकाल के पता नहीं कहाँ ले जाके लगा दिए। तो इस वजह से अब मुझे वहाँ पे एक दूसरा लाइट लगवाना है रखा हुआ है ऑलरेडी, ख़रीद के ला के सारी चीज़ें रखी हुई रहती हैं, बस करना रहता है तो वो लगवाना है उनसे। और ये मैं पोछा लगा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इससे क्यों पोछा लगा रही हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं मेरे घर पे भी थी तो अगर मैं वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करती थी तो मैं इसी से पोछा लगाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब इंसान हूँ मैं, मुझे बहुत दिक्कत होता है, घिन आता है हाथ से पोछा वगैरह लगाने में। नहीं बोलना चाहिए, मैं गाँव से हूँ, बट मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं, मेरे हाथ से कुछ टच हो जाए तो मैं उस दिन खाती पीती नहीं हूँ। तो वही मैं पोछा लगा रही थी। और कल ही मैंने अपने देवर जी के रूम से बेडशीट वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया था, अपने रूम का भी कर दिया था, मम्मी के रूम का भी, सारा सब जगह से कर दिया था। और फिर अब मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मुझे करनी थी अपने रूम में, उनके रूम में, जैसे बेड वगैरह पोछना था, तो मैं नहीं पोछ पाई थी जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरा बाबू बहुत नीचे रो रहा था, ऊपर तक आवाज़ आ रही थी, तो इसकी वजह से। तो वो सब आज मैंने करा। आज तो मेरा उठने का हिम्मत नहीं था, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, बट फिर भी मुझे करना था। मम्मी बोली भी कि रहने दो, कुछ टाइम बाद करना। मैंने बोला कि नहीं, अब हम जिस चीज़ में भिड़ते हैं उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर भी मम्मी बोली कि रहने दो, कभी और मतलब 5-6 दिन बाद करें। हम बोले नहीं, आज ही करेंगे। तो जितना भी बचा हुआ काम था मैंने सारा कर दिया गाइज़। और मैंने कर्टेन नहीं निकाला क्योंकि वो मैं मतलब स्टूल लगा के निकालना था, रिस्की था, टाइल्स पे स्लिप हो जाता। कोई 5:30 बजे आके स्टूल तो पकड़ेगा नहीं मेरे लिए, तो इसलिए मैंने उसे नहीं निकाला था। मैं उसे निकलवा के किसी से धुलवाऊँगी। और बाकी सारा मैंने मशीन में डाल के धुल दिया है, तो सूख जाएगा तो फिर मैं उसे लगाऊंगी, तब भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।